हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित, आप लोगों को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने इस चैनल पर अपना स्टडी जर्नी शेयर किया था, जिसमें मैं यह बताया था BSSC CGL थर्ड में 310 रैंक कैसे प्राप्त करके ASO के पद पे चयनित हुआ हूँ और वर्तमान में कार्यरत हूँ। उस वीडियो में मैं मुख्य रूप से जीके GS पर फोकस किया था और मैं यह बताया था जीके GS में कैसे पढ़ा हूँ, कहाँ से पढ़ा हूँ, किस किस बुक को फॉलो किया हूँ। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट मैंने देखा, बहुत सारे दोस्तों द्वारा कमेंट किया गया है कि मैथ और रीजनिंग पर भी आप वीडियो बनाइए। तो मैं मैथ रीजनिंग के बारे में उस वीडियो में नहीं बता पाया था, इसलिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। मैं मैथ रीजनिंग का तैयारी कैसे किया था, क्या पढ़ा था, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आप लोगों में से कोई मेरा वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। आइए दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं मैथ और रीजनिंग का क्लास किन्हीं भी सर से नहीं लिया था। मेरा मैथ और रीजनिंग का बेस बहुत पहले से ही स्ट्रांग था, इसी वजह से मुझे क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं सेट प्रैक्टिस करता था एडुटेरिया का और प्लेटफार्म का और साथ में टेक्स्ट बुक ऐप से, तो उसी में जो मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहता था उसी को मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब बनाता था। और कोई प्रश्न गलती हो जाता था तो मैं उसको स्टडी कर लेता था कि कैसे है, गलती का क्या कारण है, और अगर ज़्यादा समझने में दिक्कत हो तो उस बिंदु पर मैं प्रश्न बना लेता था। आप लोगों को यह भी पता होगा, जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं हिंदी मीडियम वाले, उनका मैथ और रीजनिंग पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब ज़रूरत पड़ता है लेकिन मैथ का बेस स्ट्रांग होता है। तो मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ और हिंदी मीडियम ही पढ़ा हूँ, तो मेरा मैथ तो अब बहुत अच्छा स्ट्रांग है, रीजनिंग उससे से आराम से बन जाता है। हाँ, भले मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो मैथ रीजनिंग में किसी सर से नहीं पढ़ा। अब आप लोगों के मन में यह जिज्ञासा हो रहा होगा कि तो अब हम लोग मैथ और रीजनिंग का तैयारी कैसे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं बहुत सारे अपने दोस्तों से बात किया हूँ जो मेरे साथ कार्यरत हैं, ऑफिस में हैं और जो सिलेक्टेड हैं। मैं उन्हीं दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो मैथ और रीजनिंग किन्हीं न किन्हीं से पढ़े हैं। तो मैं उन लोगों से बात किया हूँ कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या प्रिपरेशन किए हैं, क्या तैयारी किए हैं, किन से पढ़े हैं और कैसे पढ़े हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों द्वारा बताया गया है कि मेरा भी मैथ रीजनिंग स्ट्रांग था, बस सेट प्रैक्टिस से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया हूँ, उसी से मेरा हो गया, पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मेन मुद्दा था जीके जीएस पढ़ने के लिए और करेंट अफेयर। फिर मैं वैसे बहुत सारे दोस्तों से बात किया हूँ जिसका मैथ और रीजनिंग वीक था, तो उन दोस्तों द्वारा मुझे यह बताया गया कि मैथ और रीजनिंग के लिए मैं मुख्य रूप से सेट प्रैक्टिस करता था। उसी का जो प्रश्न मतलब गलत हो जाता था, जैसे कि अगर साधारण ब्याज का कोई प्रश्न है गलत हो गया तो उससे रिलेटेड मैं चैप्टर को पढ़ लेता था, उससे हो जाता था। ऐसे ही अगर प्रतिशत का कोई है प्रश्न, उससे अगर बनाने में कोई दिक्कत हुआ तो मैं प्रतिशत का चैप्टर प्रैक्टिस कर लेता था। और बहुत सारे दोस्तों द्वारा कुछ बुक का भी सजेशन दिया गया कि मैं उस बुक से ही पढ़ा था। तो मैं उस बुक का आप लोगों को फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह एक किरण का बुक है। किरण के बुक में आप लोग देख रहे होंगे कि ये सेंट्रल CGL या सेंट्रल SSC के लिए ये बुक का लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रीवियस ईयर बुक है। अलावा आप प्लेटफार्म का भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, RS अग्रवाल का भी बुक से कर सकते हैं। मतलब मूल बिंदु यह है कि आप मैथ के लिए किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इसी बुक से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है। आप किसी बुक से पढ़ें और जिस चैप्टर को पढ़े हैं उस चैप्टर में जितने टाइप के प्रश्न हैं उस सभी टाइप के प्रश्नों पे कम से कम 10 से 20 प्रश्न का प्रैक्टिस कर लें। अगर आप साधारण ब्याज का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें अगर 10 टाइप है तो 10 टाइप पे कम से कम 10 प्रश्न का प्रैक्टिस कर लें। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो, और जिसका मैथ मजबूत है वो थोड़ा सा कम प्रश्नों का भी कर सकते हैं, और जो हल्का टाइप है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। जिसको मैथ में समस्या है उसको तो कम से कम 10, 20, 25 जितना प्रश्न आप कर सकते हैं, जिसमें आपको जितना प्रश्न में आपको उस टाइप का प्रश्न बनाने में आसान हो जाए या स्पष्ट हो जाए। मैथ के बाद अब मैं रीजनिंग के टॉपिक पे आता हूँ। रीजनिंग में भी मैं बता दूँ किन्हीं सर से नहीं पढ़ा हूँ, कभी नहीं पढ़ा हूँ। मैं तैयारी के दौरान कभी रीजनिंग किन्हीं सर से नहीं पढ़ा हूँ। मैं ये स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, चाहे यह नौकरी हो, पहले का हो, कहीं भी, कभी नहीं। तो रीजनिंग के लिए भी मैं आपको बता दूँ, जिसका रीजनिंग थोड़ा सा वीक है वो एक बार किन्हीं सर से पढ़ ले, और जिनका दिक्कत नहीं है वो अगर बन जा रहा है तो रीजनिंग लगभग सभी का बन जाता है। तो आप केवल प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 1-2 बुक का सजेशन कर सकता हूँ। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं, इंटर लेवल के लिए प्लेटफॉर्म का देखा हूँ मैं, एक रीजनिंग का बुक आया है, उसमें करीब आपको फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें भी कुछ टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं, उसका फ़ोटो देख लीजिए। और आप ये भी बुक से कर सकते हैं प्रैक्टिस, नहीं तो मैं एक और बुक का नाम बता दे रहा हूँ, फ़ोटो मैं उसका लगा दे रहा हूँ, आप वो बुक भी ले सकते हैं। दीपक कुमार का यह बुक अगर आप देखेंगे, मैं इसका फ़ोटो डाल दे रहा हूँ, यह बुक देखेंगे तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का टॉपिक है।
वर्बल में भी सारे करीब वर्बल में 27 टॉपिक है, नॉन वर्बल में भी 13 टॉपिक है। इसमें बहुत सारे आपको है टॉपिक जो नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं उसका सिलेबस भी आपको डाल दे रहा हूँ, जो CGL 4 का है या इंटर लेवल का, दोनों का सिलेबस। उसमें देखिएगा सभी टॉपिक नहीं है, बहुत कम सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये इस बुक में बहुत सारे टॉपिक है। तो आप कुछ कुछ टॉपिक छोड़ भी सकते हैं, जैसे जल प्रतिबिंब है, मिरर है, बहुत सा वैसे टॉपिक जो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा छोड़ने से अच्छा है हल्का सा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आता है, बहुत सारे ऐसा प्रश्न रहता है जो इधर उधर से रहता भी है। तो रीजनिंग में टाइम लगता नहीं है, रीजनिंग सभी लोगों के लिए हल्का होता है, तो पूरा इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, हर टाइप से कुछ प्रश्न भी बना लीजिएगा तो हो जाएगा। इसके साथ आप इस बुक को नहीं प्रैक्टिस इस बुक से नहीं करना चाहते हैं तो आप और भी कोई बुक से कर सकते हैं। और मैं यह भी साथ में बता दूं कि मैं उस समय भी बुक से भी प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं कहीं से रीजनिंग नहीं पढ़ा हूं। मैं यह बार बार बता रहा हूं आपको कि मैं कहीं से रीजनिंग कहीं से। साथ में यह भी बता दूं कि रीजनिंग का जो बुक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये जहाँ से वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से प्रश्न रहते हैं, इसलिए दोनों का प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो लोग BSSC CGL 4 और सेकंड इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं, अब मैं उन लोगों के लिए एक सारांश रूप में बता देता हूं कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें, क्या पढ़ें कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो और आप लोग भी ASO बने और इंटर लेवल में लिपिक जो भी पोस्ट है आप लोग बने। तो उसके लिए मैं एक समरी बता रहा हूं आप लोगों को, आप इसको फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट अवश्य। पहला बिंदु कि आप लोग सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोग प्लेटफॉर्म का भी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एडुटेरिया का भी कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक से भी कीजिए। टेक्स्ट बुक से अवश्य कीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, तो वहाँ पर कंपटीशन मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा। और मैं टेक्स्ट बुक पर सेट मारने से फ़ायदा लाभ ही है, इस पर भी मैं एक टॉपिक पे बिंदु पे वीडियो बनाऊंगा, और इसमें कुछ नेगेटिव बिंदु भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, मैं कुछ किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। तो सेट के लिए आप टेक्स्ट बुक पे सेट अवश्य लगाएं, इसके साथ प्लेटफॉर्म का लगाएं, इसके साथ एडुटेरिया का लगाएं, क्योंकि समय आपके पास बहुत है और उतना सेट आएगा नहीं, तो आप अल्टरनेट भी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को सेट का कमी हो जाएगा। तो सेट प्रैक्टिस के दौरान जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन का जो बुक हम बताए हैं, इसका जो अभी फोटो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर किन्हीं सर से पढ़े हैं तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कहीं से नहीं पढ़े हैं, आपके पास कहीं का नोट्स है, PDF है, कुछ भी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अल्टीमेट यही कहना है कि आपको मतलब हर चैप्टर का, हर टाइप का प्रश्न से आपको अभ्यास कर लेना है, जो सिलेबस में है। मैं वो आपको फिर से एक बार समरी करके बता देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है। मैथ में संख्या पत्ती है, अपूर्ण संख्याओं का विकलन है, दशमलव है, भिन्न है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध है, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि। टॉपिक तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन इससे और ज़्यादा टॉपिक से ही प्रश्न रहता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है, हर प्रश्न का लेवल 10th स्तर का होगा, लिखा हुआ भी है और ऐसा रहता भी है। क्योंकि कुछ आपको प्रश्न, जैसे कि अगर 10 प्रश्न है मैथ का, उसमें एक प्रश्न बहुत टफ नेचर का होगा, लेकिन 9 प्रश्न का जो स्तर है बहुत कम होगा। और इसमें प्रश्नों की प्रवृत्ति बहुत हल्का होता है, इसलिए ज़्यादा हार्ड प्रश्न और ज़्यादा एडवांस लेवल का प्रश्न बनाने का प्रयास आप लोग नहीं करेंगे। ये भी मैं बता दूं, रीजनिंग के लिए आप दीपक सर का जो मैं बुक बताया था, वो जो अभी आपको बुक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस बुक का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से नोट्स पढ़े हैं, किसी सर से पढ़े हैं तो उसका नोट्स है, तो उससे भी आप सहारा ले सकते हैं। कहीं का PDF है, नोट्स है, कुछ भी है, उससे भी आप सहारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किन्हीं सर से पढ़ना ही पड़ेगा या किन्हीं से पढ़ना अति आवश्यक है सिलेक्शन के लिए, कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग कमजोर है तो आप किन्हीं सर से पढ़ सकते हैं, किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ये है कि जिस टाइप का प्रश्न बनाइए, उस टाइप के प्रश्नों से कई प्रश्न बना लीजिए, जिससे कि आप आगे जाके भूले नहीं। और ज़्यादा अगर दिक्कत होता है तो आप उसका नोट्स भी बना लीजिए। मैथ का एक टाइप का एक से 2 प्रश्न आप नोट कर लीजिए, मैक्सिमम। आप एग्जाम के समय से कुछ दिन पहले उसको एक बार देख लीजिएगा। करने से पहले सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का सेट लगाना है। प्रीवियस ईयर CGL 1 का, CGL 2 का और CGL 3 का, और इंटर लेवल वाले भी जो अगर दे रहे हैं तो इंटर लेवल 1 का, जो भी मतलब SSC का एग्जाम हुआ हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको अगला एग्जाम देना है, इसका प्रीवियस ईयर आप प्रश्न बना लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर का आप प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको अनुमान मिल जाएगा कि ये कैसा प्रश्नों का स्तर रहता है, कैसा लेवल रहता है। आप देखिएगा तो प्रश्न काफ़ी हल्के हल्के मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको भारी मिलेंगे। मुख्य रहता है वहाँ पे टाइम टेकन का, कि आपको टाइम उतना ज़्यादा रहता है ना, 2.25 घंटा का ही टाइम है, आपको उसी में बना लेना है। 150 प्रश्न है, तो टाइम टेकन का थोड़ा सा हो जाता है, आप लोग को स्पीड थोड़ा बनाना होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ज़्यादा प्रश्न बनाने से आपको लगेगा कि एग्ज़ाम काफ़ी हल्का होता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में अगर दीजिएगा तो कुछ वैसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको फंसाने वाले होंगे, तो उस प्रश्नों के लिए फंसना नहीं है। और अभी भी सेट प्रैक्टिस के समय भी नहीं फंसना है। अगर कोई एक प्रश्न आपको टफ मिलता है तो आप उस प्रश्न को छोड़कर अगला प्रश्न बना सकते हैं।
यही आप फॉलो अभी कीजिएगा तो यही फॉलो आप एग्जाम में कर पाइएगा, इसलिए अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अब मुझे लगता है कि मैथ और रीजनिंग में क्या करना है, क्या पढ़ना है, आप लोग काफ़ी स्पष्ट हो गए होंगे। और साथ में एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैं देखा हूँ कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि संविदा वाले 25% ले जाएंगे सीट। तो मैं यह भी बता देना चाहता हूँ, संविदा वाले पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो भी साक्ष्य के साथ बनाया हूँ कि आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संविदा के कर्मी से। और ये CGL 4 पे आपको अगर दिक्कत है तो वो वीडियो देखें, ना कि ऐसे ही फालतू कमेंट करें, ठीक है। अगर मैं मेहनत किया हूँ आप देखिए, आप कन्फ्यूजन में ना रहें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। आप लोग संविदा लेकर के परेशान है, संविदा का कोई महत्व या कोई बिंदु ही नहीं है, आप लोग उस बिंदु को लेकर के परेशान ना हो। आप लोग पढ़ने पर अगर फोकस करते हैं और उस वजह से एक प्रश्न भी सही होता है तो आप कई गुना बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत लोगों के अपेक्षा में आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए आप संविदा वाले बात को छोड़ करके आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और अगर किन्हीं लोगों को संविदा में समझने में दिक्कत है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग में आप लोगों को कोई समस्या हो या पुराने वीडियो में जो मैं जीके जीएस के बारे में बताया था उसमें कोई समस्या हो समझने में, तो आप लोग अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का आईडी है ASO रोहित कुमार, आप लिखिएगा तो मेरा इंस्टा आ जाएगा। और अगर देखेंगे, अगर आपका ज़्यादा मतलब आपसे डायरेक्ट संपर्क करके अगर बात करने की आवश्यकता हो, समस्या वैसा हो, तो मैं आपसे उस पर नंबर शेयर कर दूंगा। उस समय इंस्टा पे ही आपसे मैं डायरेक्ट बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता। मैं दिन में ऑफिस जाता हूँ तो मुझे समय नहीं मिल पाता है। ऑफिस का टाइम मेरा बहुत लंबा है, 9:30 में जाता हूँ, 6 तक टाइम है। लेकिन काम ज़्यादा रहने की वजह से 7 बजे, आज 7 बजे 8 बजे तक भी मैं ऑफिस जाता हूँ। तो इस वजह से मैं दिन में तो नहीं बात कर पाऊँगा, लेकिन रात में मैं बात कर सकता हूँ। जो समस्या है आप वहाँ बता सकते हैं। बताओ, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को समझ आता है, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। मैं पिछले वीडियो में देखा सैकड़ों कमेंट्स आए थे कि ये मैथ वाले पे वीडियो बनाइए, रीजनिंग पे बनाइए, रैंक पे बनाइए। तो कमेंट्स ऐसा आता तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। बहुत दिन से चाह रहा था कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन समय नहीं रहने की वजह से मैं नहीं बना रहा था। आज चुनाव का अवकाश है यहाँ पटना में, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज आप लोगों को पता है कि चुनाव है, और आप लोग अगर आप लोगों को तो मैं मेरा वीडियो आज के बाद ही मिलेगा, तो मैं को आशा करता हूं कि आप लोग भी मतदान में हिस्सा लिए होंगे। जहां जहां मतदान हो रहा हो, मतदान बहुत अति आवश्यक चीज़ है, मतदान करना चाहिए। पिछले वीडियो पर आप लोगों के द्वारा ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। जो आप लोगों ने वीडियो पर, मेरा पिछले वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का पुनः शुक्रिया करता हूँ। साथ ही कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और किसी अन्य टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट अगर सेम टॉपिक पे रहेगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब मैं वीडियो को लंबा न करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।